स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया कि नगर निकाय और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी और वो हारी हुई 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन अब बेअसर हो चुका है। उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में उनके पार्टनर रहे ओम प्रकाश राजभर ये बोल चुके हैं कि वो कैसे हैं, ये बातें भी कही हैं। जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, कल आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और आज आपने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया। मेरी पार्टी का जो सिद्धांत है मैंने उसका पालन करते हुए आज मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है और मुझे पार्टी ने अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेवारी सौंपी है, तो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सब भाइयों बहनों के उस अपेक्षा को पूरी करने का काम करूंगा। आने वाले चुनाव नगर निकाय के हैं, नगर निगम के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव। तो हम सब लोग मिलकर कार्यकर्ता मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। अपने केंद्रीय नेतृत्व की, प्रधानमंत्री जी की, सरकार की जो काम है उनकी चर्चा नीचे तक करेंगे, उन्हें नीचे तक ले जाएंगे। राज्य की सरकार ने जो जो काम किए उन्हें नीचे तक ले जाएंगे जनता में, और उसी आधार पर चाहे नगर निकाय का चुनाव हो तो राज्य के माध्यम से नगर निकाय में जो जो काम हुए हैं, और लोकसभा चुनाव में हम उसी स्वरूप में आगे बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि पूर्व की भांति जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है केंद्र में भी राज्य में, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों में भी या लोकसभा में भी बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। लोकसभा का तो मेरा लक्ष्य है, मैंने तय किया अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के विश्वास के आधार पर कि 100% लोकसभा की सीटें बीजेपी इस बार जीतेगी। सर, 14 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास भी हैं। देखो, पूरे चुनाव का विश्लेषण करो दोनों का। लोकसभा के 2014 में 43% वोट मिले, सीट मिली 73, 90% सीटें थी। मुझे लगता है 1985 के बाद इतना बड़ा स्ट्राइक रेट किसी दल का नहीं रहा होगा। उसके बाद 2019 आया, सपा बसपा रालोद गठबंधन में चले गए, और सपा और बसपा उस तत्कालिक परिस्थिति में कुछ सामान्य दल नहीं थे जी। सपा ने 2012 से 17 तक सरकार चलाई बहुमत की, और बसपा ने 2007 से 12 तक बहुमत की सरकार चलाई। और दोनों जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले और दूसरे स्थान के दल थे, हम तीसरे स्थान के दल थे। हमें 43% वोट मिला। हमारे देश के नेता के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 73 सीटें जीते। बाद में गठबंधन हो गया सपा बसपा का, तो बीजेपी ने तय किया कि 50% ज़्यादा मत प्राप्त करेंगे, और प्रदेश की महान जनता ने हमें 50% से ज़्यादा वोट दिए, और गठबंधन बेअसर हो गया और हम लोग 80% सीटें जीत गए। अब हम लोगों ने 14 सीटें, आपने चर्चा की, 14 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार 16 थी, 16 हम हार गए थे, 2 बाई इलेक्शन में जीत गए, 14 शेष हैं अब जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे। हम लोग विशेष कार्य योजना बनाकर उन सब सीटों पर होमवर्क कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम लोग, जैसे मैंने कहा, नेतृत्व के विश्वास के आधार पर, कार्यकर्ता की मेहनत के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भाजपा सारी लोकसभा की सीटें जीतेगी। सर, पश्चिम से आप हैं और लगातार वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़ी कर रही हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती है पश्चिम में ही सबसे पहले आपके सामने? देखो, मुझे कार्यकर्ता के नाते देखा जा, मैं ये सौभाग्य की बात है कि मैं किसान समुदाय से हूँ, लेकिन मैं बीजेपी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। और बीजेपी की स्थिति अब ऐसा नहीं है जी कि किसी क्षेत्र, जाति, समुदाय, विशेष वर्ग में आप बांटो या वहाँ तक सीमित करो। जो मीडिया के द्वारा या मेरे मित्रों के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया पश्चिम के बारे में, उसके मैं आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा के चुनाव 6 या 7 चरणों में हुए थे, मैं करेक्ट नहीं हूँ, अनूप जी भाई साहब बैठे। तो पहले चरण का चुनाव पश्चिम से शुरू होता था, और किसानों की, और जिस वर्ग की बात मेरे वाले की आप कर रहे हो, जाटों की, उसका 80% हिस्सा उन्हीं क्षेत्रों में आच्छादित है। आप रिसर्च करो इस विषय में। सबसे ज़्यादा आबादी जाटों की है मथुरा में,
और अब आगे बढ़ते हैं सहारनपुर में शाकुंभरी